नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश कुमार अपने YouTube चैनल ग्रीन व्यू कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर कक्षा 9 और कक्षा 10 के लिए पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्ट ऑफ सेंटेंस। जानने से पहले ये हम जान लेते हैं ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है क्या। पार्ट मतलब होता है भाग, सेंटेंस मतलब वाक्य अर्थात वाक्यों के भाग। इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होता है। यहाँ पार्ट्स ऑफ, इसे पार्ट्स कर दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखिए कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पार्ट और टाइप क्या है, जिसे हम कहते हैं पार्ट टाइप। कुछ लोग कहते हैं पार्ट ही टाइप होता है, टाइप ही पार्ट होता है। ये दोनों एक ही है? नहीं है दोस्तों, नहीं, दोनों एक ही नहीं है। पार्ट अलग होता है और टाइप अलग होता है। कह दूं, अब ये पेन देख रहे हैं, ये पेन देख रहे हैं ना, ये अगर एक ही पार्ट है, ये पेन है, इस पेन को मैं क्या करता हूँ, इस ढक्कन को निकाल दूं, ये देखिए इसका पार्ट हो गया। इसी में क्या, या इसको तोड़ दूं, इसको क्या करता हूँ, तोड़ दूं, इसको तोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, पार्ट हो जाएगा। यदि मान लीजिए कोई बबुल का पेड़ हो, कोई बबुल का पेड़ हो, उसको हम उसी बबुल के पेड़ को कई जगहों पर काट दें तो ये पार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पार्ट। और कई पेड़ हो, जैसे बबुल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया और अमरूद का पेड़ हो गया, तो ये भाग हो जाएंगे। ये भाग नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, ये प्रकार हो जाएगा, पेड़ों के प्रकार हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं पार्ट और टाइप में अंतर समझा गया होगा। तो आज हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस और अगले चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। पार्ट मतलब भाग, अर्थात सेंटेंसों के भाग पढ़ेंगे। तो देखिए बात और कहेंगे हम कि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, एक एकाग्र मन से स्टार्ट करो। इसलिए हम कहना चाहते हैं अ बेटर स्टार्ट इज हाफ डन। A better start, a better start is half done. A better start is half done. अच्छी शुरुआत मुसीबत को आधा कर देती है। अच्छी शुरुआत मुसीबत को आधा कर देती है। तो यहाँ ध्यान देना, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, एक एकाग्र मन से ही पढ़ना स्टार्ट करो, तो जो सवाल नहीं आती होगी वो भी आप लगा डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यह पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हमने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ हमने बेसिक जानकारी ली थी। यदि आप हमारे बेसिक जानकारी नहीं जाने हैं तो हमारे ग्रीन व्यू कोचिंग क्लासेज में जाइएगा, वहाँ हमने बेसिक जानकारी इसकी दे दी है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। कल अर्थात हम पिछली वीडियो में हमने जाना था सेंटेंस दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। इनके दो पार्ट होते हैं, प्रकार नहीं कहेंगे दोस्तों, दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट क्या क्या, जैसे पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। दूसरा क्या होगा, प्रेडिकेट। यहां देखिए सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है क्या, विधेय। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वह होता है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं। सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, अर्थात पर्सन या थिंग्स की बात करते हैं तो वस्तु होता है, वह वस्तु और वह व्यक्ति क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट का सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बचते हैं वो क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे हम बात करें, कोई एग्जांपल के तौर पे ले लें, इससे राम गोज। राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और गोज क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ध्यान देना दोस्तों कि राम इज अ सब्जेक्ट और गोज इज अ प्रेडिकेट। राम
यहाँ जैसे हम लिखें सेंटेंस में राम गोज स्कूल, राम गोज स्कूल, तो यहाँ ये भी आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट का पहचान करने के लिए हम हु या व्हाट का प्रश्न करते हैं। हु का प्रश्न वहाँ करते हैं जब सब्जेक्ट पर्सन होगा तो हु का प्रश्न करते हैं, जब सब्जेक्ट थिंग्स होगा अर्थात वस्तु होगा तो हम व्हाट का प्रश्न करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है तो कौन स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है ये मत प्रश्न कीजिएगा, केवल क्रिया से प्रश्न किया जाता है, केवल क्रिया से। तो कौन जाता है, राम जाता है। कौन जाता है, राम जाता है। हु इज कौन या हु इज गोज, कौन जाता है, राम जाता है। ये बस हिंदी में कहा, अंग्रेजी में आप कह सकते हैं कौन जाता है, राम जाता है। तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। और शेष जितने भी बच रहे हैं, जितने भी बच रहे हैं ये क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे। क्या होंगे, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट, ये तो हम सेंटेंस के भागों को जाना, सेंटेंस के पार्ट को जाना। तो ये देखिए सेंटेंस के पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आज हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट की। किसकी शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। सब्जेक्ट के पार्टों को हम पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट को पार्टों को हम पढ़ेंगे, क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट के भाग, सब्जेक्ट भाग। अब यहां देखिए सब्जेक्ट भी दो प्रकार अर्थात दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट के भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड ये कह सकते हैं इनको, हेड वर्ड या मेन वर्ड। तो मेन वर्ड यहां देखिए, मेन वर्ड जो है, मेन वर्ड मतलब मुख्य शब्द। हेड वर्ड भी मीन्स भी होता है क्या, मुख्य शब्द। और क्वालिफायर मतलब किसी की विशेषता जो बतलाता है। तो यहां देखिए क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं। क्वालिफायर के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिटरमिनर, और दूसरा होता है एडजेक्टिव, अगला होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, तो इनको हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे, क्रमिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफायर और हेड वर्ड मेन वर्ड जान लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले हम जब सब्जेक्टों की पहचान करेंगे तो सबसे पहले मेन वर्ड या हेड वर्ड की पहचान करेंगे, उसके बाद क्वालिफायर। तो आज हम जानेंगे केवल हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो अगले वीडियो में और सबकी चर्चाएं करेंगे। तो हेड वर्ड, यहाँ ध्यान देना सब्जेक्ट के हेड वर्ड हम कई रूपों में लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना सब्जेक्ट का हेड वर्ड तभी होगा, कई रूपों में हो तभी होगा, अर्थात मेन वर्ड वह क्या क्या हो सकती है, जैसे नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और वह एडजेक्टिव भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और कह दें जेरेंड भी हो सकता है। ये ध्यान देना मेन वर्ड सब्जेक्ट का हेड वर्ड या मेन वर्ड, इनकी स्थिति 5 रूपों में बताई जा सकती है। ये या नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, ध्यान देना प्रोनाउन, या ये जेरेंड हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं इन्फिनेटिव। कहीं कहीं ये एडजेक्टिव के भी रूप का आ जाता है। एडजेक्टिव यानी दे एडजेक्टिव जब आएगा, ये एडजेक्टिव जब आएगा ये नाउन की भांति प्रयोग होगा। किसकी भांति प्रयोग होगा, नाउन की भांति। लेकिन हम मुख्य रूप से मेन वर्ड केवल देखते हैं ये नाउन, प्रोनाउन
जेरंड और इंफिनिटिव के रूप में। यहाँ ध्यान के ये कब प्रयोग होता है, ये चारों कब प्रयोग होता है, जब हेड वर्ड केवल एक की स्थिति में आए, अर्थात जब सब्जेक्ट एक की स्थिति में, अर्थात जब अकेला है। यहाँ लिख सकते हैं नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, जब सब्जेक्ट की स्थिति एक हो, अर्थात वह एक शब्द से शुरू हुआ हो, सब्जेक्ट अर्थात एक शब्द से शुरू हुआ। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आ जाए यहाँ पे राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट, राम प्लेस क्रिकेट। देखिए राम प्लेस क्रिकेट, तो राम यहाँ पर क्या हुआ, राम यहाँ क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और प्लेस क्रिकेट क्या हुआ, प्रेडिकेट। देखिए कर्ता को छोड़कर शेष सभी भाग क्या होंगे, प्रेडिकेट। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। लेकिन हम सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें तो सब्जेक्ट ये किसकी भात में प्रयोग हुआ, ये नाउन की भात प्रयोग हुआ। किसकी भात प्रयोग हुआ, नाउन की भात प्रयोग हुआ। ये किसकी भात प्रयोग हुआ, नाउन की भात प्रयोग हुआ। इससे हम बात करते हैं आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। यहाँ देखिए आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। अब देखिए आई क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब यहाँ नाउन किस भात प्रयोग हो रहा है, नाउन यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, किस भात प्रयोग हो रहा है, यहाँ ये ध्यान देना, नाउन यहाँ प्रोनाउन की भात प्रयोग हो रहा है। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन के नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। तो ये क्या हुआ, प्रोनाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन की भात प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ देखिए कुछ और 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अगला आ जाए जेरंड की भात कैसे प्रयोग होगा, इन्फिनिटिव की भात कैसे प्रयोग होगा, इनको भी हम देख लेते हैं। अब जैसे आ जाए स्मोकिंग इज इंजीरियस, जैसे आ जाए स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग इज इंजीरियस। अब यहाँ देखिए स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना, इंजीरियस मतलब हानिकारक है, अर्थात धूम्रपान हानिकारक है। अब यहाँ देखिए स्मोकिंग इज इंजीरियस, स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट हुआ, स्मोकिंग क्या हुआ, यहाँ सब्जेक्ट हुआ। यहाँ ध्यान देना इंजीरियस, इंजीरियस, स्मोकिंग इज इंजीरियस। अब स्मोकिंग यहाँ सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट, और ये इज से लेकर ये क्या हुए आपके, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब यहाँ स्मोकिंग क्या है, सब्जेक्ट तो हुआ ना, लेकिन ये स्मोकिंग यहाँ क्या है, जेरंड है, क्या है, जेरंड है। अब आप कहेंगे जेरंड पहचानेंगे कैसे, ध्यान देना क्रिया में आईएनजी जुड़ने से जेरंड बनता है, क्रिया में आईएनजी जुड़ने से जेरंड बनता है। तो इनके बराबर हम लिख सकते हो वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये क्रिया में आईएनजी जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे, एक जेरंड का निर्माण करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल था। चौथे एग्जाम्पल की अगर हम देखें, कहा दें जैसे टू वॉक या टू वॉक इज यूजफुल, यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल, अर्थात टहलना लाभदायक है, टहलना लाभदायक है। अब टहलना ये क्या हुआ आपका, टू वॉक, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और इतना ये सभी क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ, ये क्या हुए, प्रेडिकेट हुआ, प्रेडिकेट। अब यहां ध्यान देना ये टू वाक क्या है, ये टू वाक क्या है, ये टू वाक एक इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ, ये टू वाक क्या है, इन्फिनिटिव के रूप में, इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ। अब इन्फिनिटिव कहेंगे कैसे, इन्फिनिटिव के रूप में हुआ, ध्यान देना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब से मिलकर बनता है,
टू प्लस वर्ब से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखिए टू प्लस वर्ब से मिलकर बना कि नहीं बना, इसलिए क्या हुआ, इन्फिनिट हुआ। तो ये चार स्थिति में मेन वर्ड मुख्य प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन एक प्रयोग और हो सकता है, जिसे बात करें हम द पुअर, द पुअर आर सैड, द पुअर आर सैड। अब यहाँ देखिए ये क्या हुआ, गरीब उदास या दुखी है, गरीब उदास या दुखी। लेकिन गरीब यहाँ देखिए तो एडजेक्टिव की भांति प्रयोग होगा, यहाँ पर एक इसके भांति प्रयोग होगा एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ एक नाउन की भांति प्रयोग हो रहा है। ये तो एडजेक्टिव कहा जाएगा, लेकिन ये नाउन के स्थान पर अर्थात नाउन की भांति प्रयोग हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कहीं कहीं एडजेक्टिव की भांति भी प्रयोग हो सकता है। तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, प्रेडिकेट। अब देखिए ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट ये देखिए किसकी भांति प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव की, अर्थात विशेषण। यहाँ ये नाउन की भांति प्रयोग, अर्थात नाउन के अर्थात पे प्रयोग हो सकता है, अर्थात ये नाउन की भांति प्रयुक्त होता है। किसकी भांति प्रयुक्त होता है, नाउन की भांति प्रयुक्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल सब्जेक्ट के पार्ट को और आगे हम जानेंगे क्वालिफायर क्या है, डिटरमिनर क्या है, और एडजेक्टिव क्या है, और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक बात और कहूँगा, यदि इस क्वेश्चंस में या इस प्रश्न में, इस अध्याय में आप सभी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों।